सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज नई पुस्तक का अध्याय है पुस्तक माला 9, धर्म तंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें धर्म तंत्र के बारे में सही तरीके से समझाया था, उसका महत्व समझाया था, मंदिरों की इम्पोर्टेंस समझाई थी, वो किस तरह के एक्टिविटी केंद्र होने चाहिए ये समझाया। इस बुक में इसकी आवश्यकता को, इसकी अनिवार्यता को गुरुदेव समझा रहे हैं। तो आइए पहले गायत्री मंत्र से गुरु तत्व का आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले हमारी पुस्तक की शुरुआत में माता जी हमसे क्या कह रही हैं। माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय के माध्यम से इसके भाव को गहराई से अपने अंदर उतार लें। यह पुस्तक अर्थात यह ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र या व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटे। तो ये अपने आप में अब टेक्नोलॉजी नई आ गई है। अगर आपको इस ऑडियो में कुछ अच्छा सुनने को मिला, आपको लगा कि इसने आपके जीवन में परिवर्तन किया है, तो इसको आगे जरूर शेयर करें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, देवियों भाइयों, व्यक्ति एवं समाज के ऊपर नियंत्रण करने वाली दो ही शक्तियां मुख्य हैं। एक शक्ति का नाम है धर्म मंत्र और दूसरी का नाम है राजतंत्र। राजतंत्र मनुष्य के ऊपर नियंत्रण करता है और धर्मतंत्र मनुष्य के भीतर श्रेष्ठताओं एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों को ऊपर उठाता है, उभारता है। एक का काम है संसार में और व्यक्ति में महत्ता को, श्रेष्ठता को ऊंचा उठाना, और दूसरे का काम है मनुष्य की अवांछनीय गतिविधियों पर नियंत्रण करना। भौतिक क्षेत्र राजनीति का है और आत्मिक क्षेत्र धर्म का। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहियों के तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। राजनीति यदि ठीक हो, राजसत्ता यदि ठीक हो, तो मनुष्य की धार्मिकता, विचारणा, आध्यात्मिकता और श्रेष्ठता अक्षुण्ण बनी रहेगी। और यदि मनुष्य की धर्म बुद्धि ठीक हो तो उसका परिणाम राजनीति पर हुए बिना नहीं रहेगा। गुरुदेव दो इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, एक तो धर्म मंत्र और एक राजतंत्र, और इनकी डेफिनेशन इन सिंप्लीफाइड वर्ड में बोल रहे हैं कि जो हमारी अंदर की क्लीनिंग कर दे, हमारे विकारों को साफ कर दे और हमारी प्रतिभा का जागरण कर दे, हमारी श्रेष्ठ सद्भावना और भावना का जागरण कर दे, वो तो धर्म मंत्र हो गया। और राजतंत्र के लिए गुरुदेव लिख रहे हैं कि भाई भौतिक क्षेत्र में भी गति जो बाहर से हमारे ऊपर कंट्रोल लगाए, मतलब नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से सही व्यक्ति पे सही समय लगा दिए जाएं तो जीवन निरंकुशता से बचता है। बहुत आप अपनी लिमिटेशंस को जानना भी आवश्यक है। इन दोनों का जो सम्मिश्रण है, यहाँ उसकी बात गुरुदेव कर रहे हैं कि अगर अंदर से हम साफ हैं, क्योंकि दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, जो अंदर से साफ होगा, अंदर से श्रेष्ठ विचार वाला होगा, अंदर से धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, जिसकी आध्यात्मिकता एकदम स्थिरता के साथ रहेगी, श्रेष्ठता के साथ अक्षुण्णता बनी रहेगी, जिसकी बुद्धि ठीक होगी, उसके प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, बुद्धि ठीक होगी, तो जब वो इंसान राजनीति में आएगा तो राजनीति अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगी ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राजनीति में कैसे लोगों को आना चाहिए? जिनके भाव और विचार शुद्ध हैं। अब यहाँ अभी क्या होने लगा है, अभी हम सबको पता है कि आधे, मतलब किसी पे धारणा नहीं बनानी, पर इन जनरलाइज हमको पता है कि पॉलिटिक्स की क्या स्टेटस है और क्या हालत है। अब चीजें ठीक हो गई हैं, हमें पता है कि श्रेष्ठ दो चेतनाएं अवेलेबल हैं, तो कितना ज्यादा अंतर पड़ गया है। यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे, पर हमें हमारा अंतर्मन जानता है कि कौन दो श्रेष्ठ चेतना उस परमात्मा की भेजी हुई है, और जो इस धर्म तंत्र को अब सही करेंगी, इस राजतंत्र को और धर्म तंत्र को साथ साथ लेकर चलेंगी आगे। एक दूसरे की पूरक मित्रों, अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति अच्छी सरकार बना सकने में समर्थ हैं, और अच्छी सरकार में यदि अच्छे व्यक्ति जा पहुंचे तो साधन स्वल्प होते भी, सामग्री स्वल्प होते हुए भी समाज का हित साधन कर सकते हैं। धर्म के मार्ग पर जो रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जो कठिनाइयां हो, उनको दूर करना राजसत्ता का काम है, और राजसत्ता में तो विकृतियां पैदा हो, उनको नियंत्रित करना धर्मसत्ता का काम है। वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही समर्थ हैं, दोनों का ही क्षेत्र बड़ा व्यापक है और दोनों की ही सामर्थ्य लगभग एक समान है। हमारे देश में धर्म सत्ता राजनीति सत्ता से कई आगे थी, इस समय गई गुजरी अवस्था में है, अवस्था में भी, जबकि विकृतियां चारों ओर फैली पड़ी हैं।
ऐसे समय में भी धर्म सत्ता का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अब गुरुदेव अगर चॉइस की बात कर रहे हैं कि पहले हमें पता है हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ होता था, आजकल तो धर्म के नाम पर आडंबर ज्यादा हो गया है, कर्मकांड ज्यादा हो गया है, और धर्म का सही स्वरूप अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग स्वाध्याय से गुरुदेव हमें समझा चुके हैं पहले भी। तो अब यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अच्छा धार्मिक व्यक्ति अच्छी सरकार बना सकता है। निश्चित, तो सरकार राजनीति में अच्छे लोग चले जाएं जो हृदय से अच्छे हो, जिनका भावना अच्छा हो, और जो एक्चुअली देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उनको फिर वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमारे पास साधन कम है, हमारे पास चीजें कम है। उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, और एक्सक्यूजेस नहीं होंगे तो वो अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य ही होगा कि हम देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपनी पॉकेट भरने नहीं जा रहे किसी भी उसमें, या अपने अहंकार के पोषण के लिए नहीं जा रहे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जो धर्म सत्ता थी उसका भी बहुत अच्छा एक प्रभाव था पहले, और आज जब गई गुजरी व्यवस्था है तब भी बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से चैनलाइज कर लें, ये दोनों ही शक्तियां चैनलाइज नहीं है, अगर ये राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से चैनलाइज हो जाए तो चीजें और अच्छी हो सकती हैं। हम देखते हैं इतनी जनशक्ति, धन शक्ति, भावना शक्ति, विवेक शक्ति इस धर्म क्षेत्र में लगी हुई है। यदि ये शक्तियां ठीक दिशा में नियोजित की गई होती और उनका ठीक ठाक तरीके से उपयोग किया होता तो जो काम राज सत्ता देश भर में कर सकती है उसकी अपेक्षा 100 गुना काम धर्म सत्ता ने कर लिया होता। ये लास्ट बुक के स्वाध्याय में भी गुरुदेव ने एज इट इज यही बात समझाई थी कि सही चैनलाइजेशन नहीं है, पैसा आता है वो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, केंद्र नहीं बने हुए, मंदिरों में होगा क्या, मंदिर बने क्यों है, मंदिरों में मतलब मंदिरों का जो उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य ही गायब हो गया। पूरी पिछली बुक इसी के ऊपर थी। आगे लिख रहे हैं, क्योंकि अपने देश में धर्म सत्ता का स्थान बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने यहाँ संसार के सभी क्षेत्रों में अधिक धार्मिक प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिया जाता है। अपने यहाँ संत महात्माओं को ही ले लें, साधु ब्राह्मणों को ही ले लें, तो इतना बड़ा वर्ग जिस देश में धर्म के आधार पर जीविका भी प्राप्त करता है, अपने मन में यह समझता भी है कि हम धर्म के लिए जीवित हैं, न केवल अपने आप को समझता है अपितु समाज में यह घोषित भी करता है कि हम समाज के ही नहीं हैं, हम धर्म के लिए भी हैं। अगर इन लोगों की गतिविधियां सही रही होती और यदि इन लोगों की विचार करने की शैली सही रही होती तो इनके द्वारा इतना बड़ा विशाल कार्य देश में ही नहीं समस्त विश्व में कर सकना संभव हो गया होता, दुनिया को उलट पुलट कर दिया जाता। अब गुरुदेव बता रहे कि एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है हमारी धार्मिक है, राइट, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो सही तरीके से सेंट्रलाइज नहीं है, नियोजित नहीं है। और अगर ये शक्ति नियोजित हो जाती, सेंट्रलाइज हो जाती, इनका लक्ष्य क्लियर होता, क्लीन होता, तो फिर हमारे देश की जो हालत है वो हालत नहीं होती, और इस देश को बदलने के लिए ये जनता ही पर्याप्त थी। कौन सी जनता? जिसको सो कॉल्ड धार्मिक जनता कहा जा रहा है। और अगर संत हृदय क्या होता है गुरुदेव हमें इनिशियल स्टार्टिंग में समझा चुके। तो संत और ब्राह्मण के बीच का वो साधु तत्व, वो संत वाला तत्व अगर जागृत हो जाए तो ऑटोमेटिक चीजें अपने आप प्लेस पर आने लग जाए। भगवान बुद्ध के केवल 2.5 लाख शिष्य थे। उन 2.5 लाख शिष्यों ने भगवान बुद्ध ने आज्ञा दी कि आप लोग सारे एशिया और सारे विश्व के ऊपर छाप डालनी चाहिए। इस समय जो अनैतिक और अवांछनीय वातावरण पैदा हो गया है उसे ठीक करना चाहिए। भगवान बुद्ध की इच्छा के अनुसार गृह त्यागी, धर्म पर निष्ठा रखने वाले 2.5 लाख व्यक्ति रवाना हो गए और सारे एशिया पर छा गए, सारे यूरोप पर छा गए, सारे विश्व पर छा गए। उन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति एवं बौद्ध भावनाओं का प्रसार सारे विश्व में कर दिया। क्यों कर पाए वो? क्योंकि वो इसमें स्थिर थे, उनके भीतर का वो तत्व जागृत हो गया था, तो वो उस फीलिंग को, उस इमोशन को, उस दिव्यता को रेडिएट कर पा रहे थे। क्यों हम भगवान बुद्ध को या ऐसी देव शक्तियों को आज भी फॉलो करते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी इस यूनिवर्स में बिखरी पड़ी है। तो जो अपने भीतर स्थित हो जाएगा और उस एनर्जी को अपने अंदर से रेडिएट कर देगा, वो एनर्जी कहाँ तक जाएगी इसका हमें आइडिया भी नहीं है। वो एक व्यक्ति माध्यम बन के, चेहरा चाहे कोई भी दिखाई दे, लेकिन उसके भीतर जो ऊर्जा रेडिएट कर रही होगी गुरु की होगी। तो भगवान बुद्ध का वो ऑरा था, और ऐसे क्या हमारे गुरु का ऑरा नहीं है? गुरु शक्ति का, गुरु तत्व, अगर हमारे जीवन में गुरु शक्ति है, गुरु तत्व है, और हमने अपने गुरु की बात मान ली, तो क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया? हमारे आचरण में, हमारी मन स्थिति में, हमारी भावनाओं में परिवर्तन नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर हम गुरु को मान नहीं रहे। अभी गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मान रहे। अभी इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम सही तरीके से गुरु की बात मान ले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये मन साफ हो जाएगा, ये अंतरात्मा एकदम साफ हो जाएगी, श्रेष्ठ विचार आएंगे। कोई कितनी ब्लैक बॉल डाल ले, आपका मन स्थिर रहेगा। और उस स्थिर मन के साथ जब हम आवाज उठाएंगे, आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती, ऐसा नहीं है, न्याय सहने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन मैंने बदले के भाव से कुछ करा, एक तो अंतर पड़ गया ना, बदले के भाव से किया तो मेरा ही मन शांत नहीं है। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव कि हम सब अपने भीतर झांक के देख लें
कि हम सब अगर संत, महात्मा, शिष्य, डिसिपल, कोई भी किसी भी श्रेणी में अपने आप को रख रहे हैं तो हम वो रेडिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे वातावरण में चेंज आ सके। आगे, विराट संख्या एवं बढ़े हुए साधन, ये हेडिंग है। मित्रों, आज हमारे साधन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अपने इस भारतवर्ष में सरकारी जनगणना के हिसाब से 56 लाख व्यक्ति इस तरह के हैं जो कहते हैं कि हमारी जीविका केवल धर्म के आधार पर चलती है। ये उस समय का आंकड़ा है जब ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला आई, और अब का आंकड़ा तो कितना बढ़ गया होगा। फिर धर्म ही हमारा व्यवसाय है, रोटी कमाने का स्रोत है। कुछ लोग ऐसा भी हैं जिनकी जीविका धर्म नहीं है, जो केवल अपने मन और संतोष के लिए स्वतः ही सुखाए और सामान्य कर्तव्य समझ कर पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य करते हैं। धर्म के माध्यम से जीविका कमाने वालों में साधु, बाबा जी, पंडे, पुजारी आते हैं। यह संख्या 56 लाख हो जाती है। यह संख्या इतनी है कि सरकार के एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की संख्या उससे कम है। सेमी गवर्नमेंट और पूरी गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर के हिंदुस्तान में 40 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, लेकिन धर्म सत्ता के पास 56 लाख कर्मचारी। यह जनशक्ति इतनी बड़ी है कि उसको यदि किसी रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाए तो सरकार के द्वारा जितने भी रचनात्मक और नियंत्रणात्मक कार्य होते हैं, उन सब की अपेक्षा धर्म में काम करने वाले, ज्यादा कर्म में काम करने वाले ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की मशीनरी में केवल वेतन भोगी लोग होते हैं, समय पर काम करने वाले होते हैं। जरा भी ज्यादा समय खर्च हो जाए तो वे ओवर टाइम मांगते हैं, उन्हें पेंशन देने की जरूरत पड़ती है और भी बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। इसलिए वे कर्मचारी बहुत महंगे भी होते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य सेवा नहीं होता। अधिकांश लोग इस इच्छा उद्देश्य की नौकरी करना, पेट पालना होता है अधिकांश लोगों का उद्देश्य। अब जब भगवान बुद्ध के 2.5 लाख थे और अगर गुरुदेव की संख्या कोई आज की डेट में भी प्रेजेंट मान ले तो कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 56 लाख। ये 56 लाख वो हैं जिनके भीतर का अगर संत जागृत हो जाए, सच्ची में संत हृदय, जिनके भीतर का ब्राह्मणत्व जागृत हो जाए, तो वो क्या रेडिएट करेंगे? वो पीस, कंपैशन रेडिएट करेंगे, ऑनेस्टी रेडिएट करेंगे। अभी जो है, अभी तो सरकारी नौकरी आधे लोग इसलिए करना चाहते हैं कि अपना भला हो जाएगा। सरकारी नौकरी करेंगे, मस्त पेंशन मिलेगी, जीवन सुकून में कटेगा, काम करें ना करें क्या फर्क पड़ रहा है। नॉट पिन पॉइंटिंग टू एनीवन, लेकिन हम अपने भीतर देख लें, एक धारणा ये बनी हुई है मोस्टली। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर, लेकिन एक मोटी मोटी स्थिति और धारणा ये बनी है। और गुरुदेव का कितना कैलकुलेटिव माइंड है गुरु शक्ति का, कि वो एक एक चीज का आंकड़ा भी दे रहे हैं। क्या लॉजिकल बुद्धि भी सेटिस्फाइड हो जाए कि अब ये कंपैरिजन कर लो कि कौन देश के लिए ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। इतनी बड़ी संख्या है, और अगर इतनी बड़ी संख्या एक साथ समूह में मिलकर एक अच्छी वाइब्रेशन डालेगी तो यूनिवर्स तो वैसे ही हिल जाएगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके आगे लेकिन में, धर्म के लिए जिन्होंने आजीविका स्वीकार की, उनके सामने तो लक्ष्य भी होना चाहिए। उनके पास तो समय भी ज्यादा होना संभव है। आधे घंटे ही काम करेंगे, यह क्या बात हुई? संत महात्मा 6 घंटे सो लिए, भिक्षा से रोटी मिल गई, बनी बनाई रोटी मिल गई, 2 घंटे नित्य कर्म के लिए लगा दिए, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के बाद 16 घंटे उनके पास बच जाते हैं। यदि वे इन सारे के सारे समय को धर्म कार्यों में लगाना चाहें तो उनमें से एक व्यक्ति 2 आदमियों के बराबर काम कर सकता है। ये रिमाइंडर है टाइम मैनेजमेंट का। अगर हम लोग गृहस्थ भी है ना, आप सोच लो, धर्म भी भूल जाओ एक बार। अगर हम गृहस्थ में भी हैं, जॉब में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, तो हम अपना टाइम टेबल तो देख सकते हैं। और अगर हम गुरु की मानते हैं, अगर हमारे आचरण में बदलाव आ रहा है कि हम समय निकाल कर उस परमात्मा के खेत में 2 घंटे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, चाहे हम अपनी कोई सी भी प्रतिभा को दें, हम किसी भी प्रतिभा को बांटें, पर हम बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे, ये तो चेक करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट तो ना एक जैसे चपत के जैसे आता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बड़ा हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट हो रहा है पॉजिटिव। आगे लिख रहे हैं, यदि वे सारे के सारे इस समय को धर्म कार्यों में लगाना चाहें तो उनमें से एक व्यक्ति 2 आदमियों के बराबर काम कर सकता है। उनमें भावनाएं होती हैं, निष्ठाएं होती हैं, धर्म विश्वास होता है और भी बहुत सी बातें होती हैं। ये 56 लाख व्यक्ति वस्तुतः इतनी बड़ी जनसंख्या है कि चाहे तो भगवान बुद्ध के 2.5 लाख शिष्यों की अपेक्षा दुनिया भर में तहलका मचा सकते हैं। अब हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम इस 56 लाख में आ रहे हैं, जिसकी तरफ गुरुदेव उंगली इशारा कर रहे हैं कि भैया अब तुम देख लो, अगर तुम इस दिव्य गुरु की संतान हो, अगर तुम किसी श्रेष्ठ गुरु की संतान हो, तो अपने देश के प्रति भी कर्तव्य है। क्या कहाँ से शुरू करेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट, शुरू करेंगे या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो आज ही हम अपनी यात्रा को आरंभ करें, यही प्रार्थना गुरु शक्ति से। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।